फ़ोटोशॉप में पीएनजी इमेज कैसे बनाते हैं। देखिए बहुत सिंपल है पीएनजी इमेज बनाना। अलग अलग तरीके से लोग पीएनजी इमेज बनाते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि पीएनजी इमेज आखिर होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे एक तस्वीर और दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस तस्वीर को अगर देखिएगा तो इसके साथ देखिए बैकग्राउंड इमेज दिया हुआ है, मतलब इसके साथ पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है। और इस तस्वीर को अगर देखिएगा तो ये ट्रांसपेरेंट, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड है, मतलब बिना बैकग्राउंड वाला इमेज को हम लोग पीएनजी इमेज बोलते हैं, जिसका खुद का कोई बैकग्राउंड ना हो। और इससे फ़ायदे ये हैं कि पीएनजी इमेज को आप कहीं पे भी किसी भी बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं या किसी भी तस्वीर के ऊपर, किसी भी पिक्चर के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, अब ये है पीएनजी इमेज। अब इसको क्या करेंगे, इस इमेज को ड्रैग करके हम लोग यहाँ पे देखिए लगा सकते हैं, क्योंकि इसका अपना खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं है, देख सकते हैं। इसके पीछे आप कोई भी बैकग्राउंड ऐड भी कर सकते हैं, प्लस किसी भी तस्वीर के ऊपर देखिए इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड है, ये जेपीजी फॉर्मेट में तस्वीर है, देख सकते हैं, जिसका बैकग्राउंड आपको यहाँ पर ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये फ़ायदे होते हैं पीएनजी इमेज का। अब चलिए देखते हैं कि पीएनजी इमेज बनाते हैं कैसे। सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगा, देखिए आप, ईजी तरीका। तो देखिए जैसे एक तस्वीर है जो जेपीजी फॉर्मेट में है, इसका अपना देखिए जेपीजी लिखा हुआ है। अब इसका देखिए यहाँ पे ग्रे कलर का बैकग्राउंड है। अब इस तस्वीर का मुझे पीएनजी बनाना है, तो आप चाहे तो ओरिजिनल फ़ोटो पे भी बना सकते हैं, लेकिन अब बेहतर यही होगा अपना खुद का एक पेज ले लें, बेहतर रहेगा। एक अलग सा कैनवस साइज लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जिस साइज़ का आपको बनाना है पीएनजी इमेज। तो यहाँ फाइल में जाते हैं और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे चाहे तो नाम दे सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे अनटाइटल 1 ही रखा हुआ है। और यहाँ से कस्टम साइज, जो भी साइज आप लेना चाहें, जैसे 8:10 का मैंने साइज ले रखा है, रिजोल्यूशन 300 रखा है, मोड RGB रखा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल तरीका है, इसका बैकग्राउंड लेकिन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसपेरेंट चूज़ करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए बिना बैकग्राउंड का देखिए एक यहाँ पे पेज आ चुका है, यानी कैनवस आ चुका है। अब क्या करेंगे, इस फ़ोटो का मुझे बनाना है, इस इमेज का पीएनजी इमेज बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ से ड्रैग करके इस पेज पे ले जाते हैं, अपने पेज पे लेके चले आए। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम लोग चाहे तो क्लोज़ कर सकते हैं या इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब ये तस्वीर तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन देखिए थोड़ा सा पेज के हिसाब से ये इमेज थोड़ा काफ़ी बड़ा है, तो Ctrl+T कीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पे शो बाउंडिंग बॉक्स है, इसको ऑन रखिए। अदरवाइज़ यहाँ से एडिट में जाके फिर ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर दीजिएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे देखिए छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है। इसको ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इक्वली इस तरह छोटा करना है, अंदर की तरफ इस तरह से पुश कीजिएगा और पेज के हिसाब से इसको आपको एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, सिंपल। इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। स्केलिंग कर लिया हम लोगों ने। स्केलिंग करने के बाद अब क्या करते हैं, अब देखिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए बैकग्राउंड है, यहाँ पे भी बैकग्राउंड है, लेकिन बिना बैकग्राउंड हमें चाहिए। तो इस बैकग्राउंड को हटाने का तरीका सिंपल तरीका है। यदि एक बैकग्राउंड, एक कलर का बैकग्राउंड है तो हटाना बहुत इजी है। अगर मल्टी कलर का है तो आप पेन टूल यूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और भी अदर्स टूल है, ये सब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सब टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल जो लोग सिलेक्ट करते हैं, आजकल तो लेटेस्ट वर्जन फोटोशॉप का आया हुआ है, वहाँ सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिएगा, उसमें ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फोटोशॉप 7 में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सब्जेक्ट वाला, तो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 कलर का बैकग्राउंड है, तो ये जो मैजिक 1 टूल है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए ये वाला सिलेक्ट हो गया, लेकिन ये हाफ वाला इधर वाला सिलेक्ट नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी टूल आप यूज़ करते हैं उसका यहाँ पे ऑप्शन बार में कुछ सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे दिखता है। तो पहले जब सिलेक्ट किया हुआ होगा आपने, तो ये वाला रहता है। अब इसके साथ मुझे ये वाला भी सिलेक्ट करना है, तो अगर ये वाला ऑन रख के अगर सिलेक्ट कर दीजिएगा तो ये सिलेक्शन चला जाएगा। देखिए कैसे, ये देखिए मैं इधर सिलेक्ट किया था पहले, फिर ऐसे जैसे किया तो इधर सिलेक्ट हो गया, लेकिन पहले वाला जो सिलेक्शन है वो हट गया। तो आप चाहते हैं कि भैया ये सिलेक्शन भी है, साथ में ये भी सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए ये वाला ऑन करना होगा। पहले आप ये वाला ऑन रखिएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, दिया सिलेक्ट हो गया, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर इधर वाला पे क्लिक करेंगे। देखिए सिलेक्ट हो गया। अब सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा सा जो यहाँ पे बचा है उसको भी आप क्लिक कीजिएगा, तो पूरा बाकी अच्छी तरह से सिलेक्ट हो गया। फिर एडिट में जाके यहाँ से इसे आप क्लियर कर दीजिए। क्लियर हो चुका है। अब ये जो सिलेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, सिलेक्ट में जाके इसको डीसिलेक्ट कर दीजिए। देखिए सिलेक्शन यहाँ से बैकग्राउंड इसका हट गया। सिर्फ अब क्या रह गया हमारे पास, ये इमेज रह गया। अब इसको चाहे तो आप अपने हिसाब से स्केलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी आप इसको ले जा सकते हैं, पुट कर सकते हैं।
अब इसको क्या करना है, फाइनली इसको हमें पीएनजी में इसको सेव करना है, मेक करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फाइल में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे देखिए सेव है और सेव है, सेव एज है। तो आप फर्स्ट टाइम इसको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, अदरवाइज सेव एज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा। जिस जगह भी सेव करना है लोकेशन यहाँ पे दे दीजिए। जैसे यहाँ पे डाउनलोड वाला में ही मुझे सेव करना है तो फाइल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाइए, यहाँ से आपको पीएनजी सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको पीएनजी सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे यहाँ पे कर देता हूँ फाइनल पिक्चर लिख देता हूँ, पिक्चर लिख दिया, ठीक है। पीएनजी यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए नीचे दिख रहा है राइटिंग पीएनजी फॉर्मेट, बस कुछ सेकंड के अंदर देखिए पीएनजी तस्वीर मेरा बनके तैयार हो जाएगा। सिंपल है, ये देखिए बन गया है। अब इसको मैं फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, देख लेते हैं बना है कि नहीं भाई। ये देखिए फाइनल यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए पीएनजी देख सकते हैं यहाँ पे बिना बैकग्राउंड के। देखिए ये सब देखिए बैक, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन किया मैंने, यहाँ पे देख लीजिए ये देखिए पीएनजी इमेज बन गया। अब इसको किसी भी बैकग्राउंड पे कहीं पे भी आप इसको जैसे इस पर लगाना है फिर से, तो यहाँ पे ड्रैग करके इसको आप यहाँ से पुट कर दीजिए। ये देखिए देख सकते हैं, ये देखिए ये है जेपीजी और ये देखिए पीएनजी इमेज। इसको कहीं पे भी आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं, सिंपल है, देख सकते हैं। इसके बाद ऑल्ट करके इसको और अच्छा करना है, एक ऑल्ट करके यहाँ से भी लगा दीजिए। मतलब बिना बैकग्राउंड का है, मतलब अगर ये वाला ले जाते जेपीजी वाला तो साथ में ये बैकग्राउंड आ जाता है, लेकिन जब पीएनजी बन गया है तो कहीं पे भी आप यूज़ कीजिए। इसका बैकग्राउंड भी चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनजी का इमेज ये फ़ायदे होता है पीएनजी इमेज बनाने में, और ये सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।